आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मींस व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखो बच्चों, एक सिचुएशन हम यहाँ पे देखते हैं कि सपोज ये हमारा एक सेपरेटिंग मीडिया है और यहाँ पे समझो कि आपकी एक लाइट है, ये समझो कि आपकी लाइट है और यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है बच्चों, और दूसरा जो मीडियम है, तो ये जो मीडियम है ये आपका वाटर है, दिस इज वाटर, ये आपका वाटर है। अब देखो बच्चों क्या है कि ये जो लाइट है मीन्स के हमारे जो रोड पे जो लाइट लगी होती है वो लाइट है, इसमें से ये लाइट गिर रही है, राइट। तो देखो लाइट जो आपकी आ रही है इस तरह से, यहां से देखो ये जो पॉइंट है बच्चों, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब देखो यहां से जो लाइट है ना, वो ये ऊपर वाला मीडियम कौन सा है बच्चों हमारा? ये ऊपर वाला मीडियम है हमारा एयर। ऊपर वाला मीडियम कौन सा है हमारा? एयर। नीचे वाला जो मीडियम है वो है वाटर, ये वाटर है। मीन्स के देखो बच्चों हो क्या रहा है कि जो लाइट है मीन्स के रोड पे जो लाइट है, तो वो लाइट एयर में से पानी के अंदर जा रही है। मीन्स के कहां से ट्रैवल कर रही है? सो वो ट्रैवल कर रही है एयर इनटू द वाटर, पानी के अंदर जा रही है। सो ऑब्वियसली बच्चों देखो यहाँ पे जो लाइट है ना वो अलग मीडियम में ट्रैवल कर रही है, यहां से वो एयर के अंदर है और यहां से वो वाटर के अंदर है। तो होगा क्या बच्चों, इसकी वजह से क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अब वेलोसिटी चेंज होती है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो लाइट होती है वो अपने जो ओरिजिनल पाथ है उससे बेंट हो जाती है। अब ये जो बेंट होती है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंट करेगी या तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी, मीन्स के अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, मीन्स के लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में ट्रैवल कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो तो ये हमारा मीडियम हो गया। अब देखो यहां पे हम एक नॉर्मल बनाते हैं, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया विच इज परपेंडिकुलर टू द, ये जो बच्चों ये है हमारा नॉर्मल, जो ये सरफेस है उसके परपेंडिकुलर है, मींस के 90 डिग्री का एंगल बना रही है, राइट। अगर समझो कि सेम मीडियम होती तो लाइट आपकी सीधी के सीधी जाती, जैसे कि एज वी नो दैट कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। लाइट हमेशा सीधी जाती है जब तक वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाती तब तक। तो समझो कि सेम मीडियम होती तो लाइट हमारी इस तरह से ट्रैवल करती, ये लाइट का डायरेक्शन होता। बट यहां से देखो बच्चों, यहां से जो लाइट है ना वो एयर में से वाटर में जा रही है, मींस के रेरर मीडियम से डेंसर में जा रही है। ये जो एयर मीडियम है हमारा वो रेरर मीडियम है और जो वाटर है वो हमारा डेंसर मीडियम है, राइट। तो यहां पे देखो बच्चों कि जो लाइट है इट ट्रैवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, सो इट इज ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, बराबर। तो देखो लाइट क्या हो रही है बच्चों, तो लाइट एयर में से वाटर के अंदर ट्रैवल कर रही है, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है। तो वो उसके पास रास्ता क्या बचेगा, वो सोचेगा कि भाई यहां से मुझे बेंड करना है, तो वो देखेगा मेरा ये ओरिजिनल पाथ है, अब उसके पास दो रास्ते, इस तरफ नॉर्मल जा रहे हैं, तो वो सोचेगा मुझे क्या नॉर्मल की तरफ मूव करना है या नॉर्मल से दूर जाना है। बट डिपेंड करता है, वो देखता है कि भाई मैं कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही हूँ, राइट। तो उसने सोचा कि मैं एयर से वाटर में जा रही हूँ, मीन्स के रेरर मीडियम से डेंसर में जा, तो उसने बोला अच्छा है नॉर्मल की तरफ मूव कर लेते हैं, राइट। तो देखो लाइट जो है ना वो नॉर्मल की तरफ मूव करेगी, लाइट आपकी किस तरफ मूव करेगी? नॉर्मल की तरफ, तो इस तरफ मूव करेगी, राइट। तो इसको बच्चों हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन ऑप्टिकली मीडियम टू द अनदर ऑप्टिकली मीडियम, सो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे टुवर्ड द नॉर्मल, मींस के उसके ओरिजिनल पाथ से अवे मतलब भटक जाती है, राइट। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सही है। अब देखो बच्चों
कि स्नेल्स ने एक बहुत बढ़िया सा लॉ दिया था। उन्होंने ये बताया था कि अगर मीडियम सेम है, आप मीडियम को चेंज नहीं करते हो, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है उसका जो रेशियो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। देखो ये आपका नॉर्मल है, इसको हम बच्चों बोलते हैं नॉर्मल, राइट। ये हमारी हो जाएगी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, राइट। ये हो जाएगी हमारी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, राइट। तो देखो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये जो एंगल आपका बनेगा इसको हम बोलेंगे बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, राइट। और ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, बराबर, आर से डिनोट करते हैं। अब देखो स्नेल्स ने एक लॉ दिया था कि स्नेल्स ने क्या बताया था कि जो रेशियो होता है, मीन्स के रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट अंटिल मीडियम रिमेन्स सेम। तब तक होता है जब तक मीडियम सेम रहता है, बराबर, तब तक होता है जब तक मीडियम सेम रहता है। अब देखो बच्चों कि दूसरे दूसरे फिगर से हम समझते हैं कि ये समझो आपका सेपरेटिंग मीडियम है, राइट। ये हमने इंसिडेंट रे डाली, सही है। अब ये हमारी हो गई नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, राइट। और ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, सही है बच्चों। अब ये जो मीडियम है ये मीडियम है आपका रेयर मीडियम और ये मीडियम है हमारा डेंसर मीडियम, राइट। अब ये जो एंगल बन रहा है आपका, ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के बीच, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं एंगल आई, राइट। और यहाँ पे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं एंगल आर, एंगल आर, राइट। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट, राइट। देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मीडियम आपका सेम है, ये मीडियम है हमारा रेयर मतलब के एयर मीडियम है और ये हमारा वाटर मीडियम है, बराबर, ये हमारा वाटर मीडियम है, सही है। अब देखो दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पे दूसरा फिनोमिना हम समझते, तो यहाँ पे देखो बच्चों कि ये भी हमारा एयर मीडियम है और ये हमारा वाटर मीडियम है, ये हमारा वाटर मीडियम है। अब यहाँ पे हमने इंसिडेंट रे डाली, ये हमारी हो गई नॉर्मल और ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमने एंगल थोड़ा बढ़ा दिया, ये जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के बीच में जो एंगल है उसको हमने थोड़ा बड़ा कर दिया, मीन्स के ये जो हमारा हो गया, तो ये हो गया हमारा I2 और ये जो हो गया हमारा R2, R2। तो यहाँ पे देखो बच्चों मीडियम तो सेम है आपका, यहाँ पे भी जो इंसिडेंट रे है वो एयर से वाटर के अंदर जा रही है, मीडियम सेम है, बराबर, मतलब एयर से वाटर के अंदर जा रही है, सॉरी। दूसरे में आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो इंसिडेंट रे है वो एयर से वाटर में जा रही है, मीन्स के जो मीडियम हमने रखा वो सेम रखा है, एयर टू वाटर, एयर टू वाटर। तो अगर हम इसका समझो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं, मीन्स के इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप निकालते हो तो ये होता है हमारा के साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1। ये दोनों आपके सेम रहेंगे बच्चों, ये दोनों सेम रहेंगे तब तक जब तक दोनों का मीडियम आपका सेम रहता है, जब तक दोनों का मीडियम सेम, एयर टू वाटर, एयर टू वाटर, इसको बोलते हैं हम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, बराबर। तो स्नेल्स लॉ की जो हम डेफिनेशन बच्चों देखते हैं वो है हमारी डेफिनेशन
कि स्नेल्स लॉ क्या है, व्हाट इज स्नेल्स लॉ। सो स्नेल्स लॉ, सो स्नेल्स लॉ मीन्स द रेशियो ऑफ साइन ऑफ angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant until, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, until medium remains same। इसको बेटा हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। वापस एक बार मैं रिवाइज करता हूं, स्नेल्स लॉ मीन्स द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट अंटिल मीडियम रिमेन्स सेम। जब तक मीडियम सेम रहता है तब तक। तो ये हो गया मतलब हमारा स्नेल्स लॉ, जो डेफिनेशन है आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए जरूरी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब देखो, तो यहां पे हमने क्या देखा कि इसको स्नेल्स लॉ को कैसे हम बताते हैं। तो स्नेल्स लॉ मीन्स साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि सपोज कि यहां पे इस फिगर में हम देखते हैं, तो यहां पे एयर से वाटर में जा रहे हैं, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन आई टू अपॉन साइन आर, यहां पे 2 लिख लेते हैं 2। ये दोनों की जो वैल्यू रहेगी बच्चों वो सेम रहेगी, कांस्टेंट। अब देखो मीडियम हम चेंज करते हैं, तो यहां पे देखो बच्चों जो मीडियम है आपका, कि समझो ये हमारी सेपरेटिंग मीडियम है और ये एयर है और ये ग्लास है। मीन्स के लाइट एयर में से ग्लास में जा रही है, एयर में से ग्लास में। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। तो देखो इसका जो एंगल बनेगा एंगल I3 और ये जो एंगल बनेगा एंगल R3। तो यहां पे इसका जो बनेगा जो रेशियो निकलेगा, मीन्स के साइन I3 अपॉन साइन R3 इज नॉट इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन R2। क्यों इक्वल नहीं होगा? क्योंकि दोनों का मीडियम अलग अलग है। यहाँ पे एयर में से ग्लास में जा रही है, जबकि यहाँ पे लाइट एयर में से वाटर में जा रही है, एयर में से वाटर में जा रही। इसको बच्चों हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, राइट। अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे फिनोमिना, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फिनोमिना है ग्लास स्लेब वाला एक्सपेरिमेंट। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो CBSE क्लासेस और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।